कैसे हैं आप लोग। फिर से एक बार कंसेप्ट कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं चंद्रदीप कुमार आज आप लोग को डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाने वाला हूं। यह प्रतिशत का 9 नंबर पार्ट होगा। जैसा कि हमने पिछले क्लास में इसकी चर्चा किया था कि हम मिक्सचर एलिगेशन पर आधारित प्रतिशत का जो क्वेश्चन होगा और डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित जो क्वेश्चन होगा उनको हल करेंगे। तो आज का पार्ट जो होगा इसमें हम बंटवारा से संबंधित प्रश्नों के प्रतिशत के अंतर्गत बनने वाले सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो बंटवारा पर आधारित किस तरह के प्रश्न आते हैं आज के वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए इन बंटवारा से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं प्रतिशत के अंतर्गत उसको देखते हैं। चलिए तो देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन किस तरह का पूछ सकता है। इसमें का पहला क्वेश्चन है हम लोग का। पहला क्वेश्चन दे दिया है, एक आदमी अपनी वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर और 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर खर्च करता है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपए है तो उसकी मासिक वेतन बतावे। देखिए ये बेसिक टाइप का पहला टाइप जो बताए हैं उस टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, शेष का बात नहीं हुआ है तो हम क्या बोले हैं, सब डेटा को सिंपली जोड़ लेना है। मतलब क्या हुआ, खर्च कितना हो जाएगा। तो देखिए पहले भोजन पे कितना किया है, खर्च निकालना होगा। तो खर्च क्या होगा, पहले 40% जोड़ेंगे प्लस कितना प्रतिशत बाद भोजन पे 40% खर्च किया है, मकान किराए पर कितना किया है 20%, तो 20% को जोड़ेंगे। फिर क्या बोला है, अगला बोला है कि 10% मनोरंजन पर किया है तो 10% यहाँ जोड़ लेंगे। फिर बोला है परिवहन पर 10%, तो 10% परिवहन पर हो गया। टोटल जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ 60 है 20 कितना होगा 80%। 80% ये क्या कर दिया, खर्च कर दिया है। 80% खर्च किया है तो बचाया कितना होगा बाबू 20%। और 20% का वैल्यू दे दिया है हम लोग को कितना 1500 रुपये दे दिया है। तो हम लोग को टोटल आय कितना होगा 100%। तो 100% का मतलब यहाँ 5 से 5 गुना होना चाहिए। 500 तक पहुंचने के लिए 5 गुना करेंगे तो इधर भी 5 गुना कर लेंगे। तो ये क्या होगा 15×5 = 75, मतलब 75,000 हो जाएगा, 7500 हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखेंगे क्वेश्चन को। नोट कर लिए होंगे, फिर से एक बार इसको समझा देते हैं थोड़ा सा। जैसे एक व्यक्ति बोला है, एक आदमी अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर, 10% परिवहन पर खर्च करता है। माह के अंत में उसे 1500 रुपये है, उसके पास बचत है, तो उसका मासिक वेतन ज्ञात करना है। तो सिंपली इसमें शेष का बात तो हुआ नहीं है। तो टोटल आय कितना होगा 100%। तो हमको खर्च यहाँ 40%, 20%, 10%, 10% खर्च किया है। सबको जोड़ेंगे तो 80%, 100 में खर्च किया है तो बचाया कितना होगा 20%। और 20% का वैल्यू कितना दिया है हम लोग को, ये 1500 रुपया दिया है। तो आय टोटल निकालना होगा। तो आय क्या होता है 100%। 100% का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या होगा 7500 हो जाएगा। 1% का वैल्यू निकाल कर भी बना सकते हैं, नहीं तो 100 तक पहुंचने के लिए यहाँ 5 गुना करना पड़ेगा। तो इधर भी 5 से गुना कर लेंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर 7500 रुपये हो जाएगा। इसको नोट हो कर लिए होंगे, मिटाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा क्वेश्चन होगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी मासिक आय का 40% दवा पर, 25% शिक्षा पर, 15% किराए पर तथा 5% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि अब उसके पास 1305 रुपये है तो
उसकी कुल कितना, उसके पास कुल कितना धन था। देखिए दोस्तों, ये भी सिंपल टाइप का ही क्वेश्चन है। ये सिंपली शेष का तो इसमें बात हुआ नहीं है, तो क्या करेंगे, सभी डेटा को जोड़ लेंगे। पहले 40% दवा पर किया है, 25% शिक्षा पर, 15% किराए पर और 5% अन्य मदों पर खर्च किया है। तो खर्च टोटल निकालना होगा। तो खर्च क्या होगा, जोड़ लेंगे 40% प्लस 25% प्लस 15% प्लस 5%। इस तरफ टोटल खर्च हो गया 85% खर्च हो गया। तो बचत कितना होगा, बचत होगा 15%। अब 15% का वैल्यू दे दिया है 1305 रुपये, 1305 रुपये क्वेश्चन, हाँ 1305 रुपये दे दिया है। तो हम लोग को 1% का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, 15 से कटाएंगे तो 15 8 120, 15 7 105 होता है। अब इससे हमको 100% का वैल्यू निकालना होगा। ये टोटल आय होता है, तो ये क्या होगा 8700 रुपये हो जाएगा। तो इसे नोट कर लीजिए, बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो ये आपका नोट हो गया होगा, इसे मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है। एक आदमी अपनी आमदनी का 20% खाने पर, 25% किराया पर तथा 15% पढ़ाई पर खर्च करता है। यदि 50 रुपया टैक्स देने के बाद उसके पास 250 रुपया बचता है, तो उसकी कुल आमदनी कितनी है। तो यहाँ देखिए बाबू, ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा है, पहले 20% खाने पर खर्च किया है, 25% किराया पर और 15% शिक्षा पढ़ाई पर किया है और 50 रुपया टैक्स देने के बाद उसको बचा कितना है 250 रुपया। तो पहले हम लोग को खर्च निकालना होगा। इसमें तो शेष का बात नहीं किया है, तो टोटल इसमें आए तो 100% होगा। खर्च निकालना होगा, तो खर्च हमको बोल दिया है कितना 20%, 25%, 15%। जोड़ेंगे 20% प्लस 25% प्लस 15%, इसको जोड़ लिए तो टोटल खर्च हुआ कितना हो गया 60%। तो बचत कितना होगा 40%। अब 40% में भी हम लोग को टैक्स कितना दिया है 50 रुपया दे दिया है, तब बचा कितना है 250 रुपया बचा है। ये बचत होगा। तो ये क्या होगा, बचत 40% का वैल्यू क्या होगा हमारा 300 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको देखें तो सिंप्लीफाई कर ले। तो यहाँ मान लीजिए 10 हमको कटाना हो तो इसको कटा सकते हैं। 0 से 0 को काट लिए। यहाँ हमको अगर कटाना है तो 2 से कटाएंगे, ये क्या होगा 15। तो हम लोग को 1% का वैल्यू कितना होगा 15/2 लिख ले तो 100% का वैल्यू निकालना होगा। तो 15/2 गुणे 100 करेंगे तो ये क्या होगा 50। तो क्या होगा 750 रुपये हो जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन इजी पार्ट का ही है। अब क्वेश्चन का टाइप धीरे धीरे चेंज होगा। इसमें आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या है कि 20% खर्च किया है खाने पर, 25% किराए पर और 15% पढ़ाई पर खर्च कर रहा है। और इसमें बचाया कितना है 250 रुपया, वो भी टैक्स 50 रुपया देने के बाद।
तो ये खर्च पूरा निकालना है। तो खर्च हमारा 60% हो गया है और 60% खर्च हो गया तो बचाया कितना होगा 40%। और 40% में 50 रुपया टैक्स दे दिया है तो वो कितना 250 रुपया बचता है। तो 40% में 50 घटाकर 250 बैलेंस करेंगे। अब देखिए इधर का उधर करके सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे वाले क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे। फिर हम अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। ये 4 नंबर अगला क्वेश्चन हमारा होगा, इसे मिटा देते हैं। चार नंबर क्वेश्चन दिया है, एक आदमी अपनी मासिक आय का 20% दावा पर, शेष का 25% शिक्षा पर तथा शेष का 30% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि अब उसके पास 2100 रुपये है तो उसकी मासिक आय ज्ञात करें। इसमें देखिए बाबू शेष का बात हो गया। तो शेष की बात करने के लिए हम क्या बताए, पिछले स्टार्टिंग में हम बताए हैं कि इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है। पहला तो जनरल टाइप का, अभी तक जनरल टाइप का किए। अब शेष का बात बोल दे तो वहां आय को क्या मानेंगे 100% न मानकर क्या मानेंगे x मानेंगे। तो यहाँ मान लीजिए हमारा टोटल आय क्या होगा, अगर x मान ले, टोटल आय को अगर x मान ले, x मान लेते हैं टोटल आय, तो इसमें खर्च कितना किया है 20% दावा पर खर्च किया है 20% दावा पर, तो बचाया कितना होगा 80%। 80% को क्या लिख सकते हैं 4/5 लिख सकते हैं। फिर बोला है कितना शेष का 25% शिक्षा पर, तो 25% खर्च किया है तो बचाया कितना होगा 75%। तो ये क्या होगा 3/4 लिख सकते हैं। जैसे मतलब कि आपको 75% सिंबल हटाएंगे तो बट्टा में क्या लगाएंगे 100 को लगाएंगे, यहाँ से कटाएंगे तो 3/4 होगा, ये 3/4 होगा, बचाया होगा। अब देखिए हम लोग को बोला है इसमें शेष का 30% अन्य मदों पर, तो 100 में से 30 खर्च कर दिया है तो बचाया कितना होगा 70%। और 70% को हम क्या लिख देंगे 70% को 70/100 लिखते तो 7/10 लिखेंगे। ये कितना होगा 2100 के बराबर होगा। अब ये क्या होगा 4 से 4 को काट लेंगे, यहाँ से 100 बार में जाएगा तो x का मान कितना होगा 5000। उसकी आय कितनी होगी 5000 रुपये होगी। तो इसे नोट कर लीजिए। देखिए फिर से एक बार समझा देते हैं। यहाँ हम इस तरह शेष का क्वेश्चन जो बोलेगा उसमें आय को क्या इमेजिंग करने के लिए बोले हैं, उसको x मान लेंगे। टोटल आय हमारी x है, 20% दवा पर खर्च कर दिया तो बचाया कितना होगा 80%। 80% को क्या लिख सकते हैं 80% को क्या लिख सकते हैं, सिंबल हटाते हैं 80/100, इसका मतलब 4/5। ये क्या होगा 4/5 होगा, तो बचाया कितना होगा 4/5 बचाया होगा। उसी तरह क्या बोला है 25% खर्च किया है तो 25 का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना लिख लेंगे 3/4 होगा। उसी तरह क्या 30% खर्च किया है तो 30% का फ्रैक्शनल वैल्यू खर्च कर दिया तो बचाया 70%। और 70% को 70/100 लिखते तो 0 से 0 काट लेते तो 7/10 लिखते। अब देखिए इसमें 4 से 4 को काट लिए, 21 से ये काटे तो 100 बार में कटा, नीचे ये है भागा में उधर बराबर के साइड में जाएगा तो गुणा में होगा। तो x का मान कितना होगा 5000, तो उसकी आय कितनी होगी 5000 रुपये होगी। इसे मिटा देते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी पुस्तकालय में 20% पुस्तक हिंदी में, शेष का 50% अंग्रेजी में तथा शेष का 30% पुस्तक उर्दू में है। यदि शेष 63 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषाओं में है तो पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 होगा। देखिए यहाँ शेष का जिक्र हुआ तो टोटल पुस्तक की संख्या हम क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे। अगर टोटल पुस्तक हमारा एक्स है तो ये बोला है क्या कि हिंदी में 20% पुस्तक हिंदी में है, तब हिंदी में तो शेष पुस्तक अगर निकालना होगा तो 20% घटा लेंगे तो 80% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या लिखेंगे? 4/5 लिखेंगे। फिर बोला है 50% अंग्रेजी में है, तो 50% अंग्रेजी में है तो 50% को का फ्रैक्शनल वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा? 50 घटा कर लिखेंगे, फ्रैक्शनल वैल्यू क्या? 100 में से 50 होगा। अब 50 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा? 1/2 होगा। अब बोला है हम लोग को 30% उर्दू में है, तो 100 में 30% उर्दू में है तो शेष कितना, मतलब 30% उर्दू में है तो शेष कितना होगा? 70%। और 70% को क्या लिख देंगे? 7/10 लिखेंगे। अब यहाँ कितना हो जाएगा? टोटल कितना? 6300 पुस्तक दिया है तो ये कटाएंगे, तो यहाँ से इसको कटा लेते हैं। 2 बार में ये कटेगा, 5 आ जाएगा। यहाँ 7 से कटाएंगे तो ये क्या होगा? 300, 900। अब क्या होगा? x का मान होगा तो ये 25 गुणे 900 तो ये क्या होगा? 22,500। ये क्या होगी? टोटल पुस्तकों की संख्या पुस्तकालय में कितनी होगी? तो 22,500 होगी। दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। अगला दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का सेशन हम यहीं पे अंत करते हैं। अगले पार्ट में हम मिक्सचर एलिगेशन से प्रतिशत के अंतर्गत बनने वाले प्रश्नों को हल करेंगे, तो इसे नोट कर लीजिएगा। आज